घंटा भर लेंगे, तब पता चलेगा कि पुस्तक में है क्या। यहां तो केवल इतनी सी बात कही जा सकती है, यह है नाथ संप्रदाय का इतिहास ही नहीं, दर्शन भी है। और इस देश में मध्यकाल के अंदर दर्शन का यह अर्थ हो गया कि मैं सत्ता हूं और तू झूठा है। इस तरह कर कर एक दार्शनिक विवाद खड़ा हो गया बराबर। हम लोग संस्कृत के व्यक्ति जानते हैं किस तरह से एक दूसरे के खंडन मंडन में लगे हैं। दर्शन का अर्थ तो आत्म साक्षात्कार है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और अब थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि योग के मंच से बोल रहा हूं, थोड़ी सी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। और वो प्रार्थना ये है कि 1 मिनट के लिए अपने कान के दोनों छिद्रों को हाथ की दोनों उंगलियों से दबा ले सभी। हटा ले। अंदर शब्द सुनाई पड़ रहा है? पड़ रहा है? अब क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि बाहर का शब्द सुनने लगे। बाहर का शब्द सुन रहे हैं तो अंदर का शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, और अंदर का सुन रहे हैं तो बाहर का सुनाई नहीं पड़ता है। बाहर देखते रहिए, सुनते रहिए तो भोग है, बाहर का भोग छोड़ के बंद कर ले इंद्रियों को तो योग है। धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से, व्यावहारिक रूप में आपने योग और भोग की बात हमें बताई। आभारी हैं हम आपके भार्गव साहब। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि आदिकाल में जब लेखन नहीं होता था तो परंपराएं विरासत में कैसे आगे बढ़ती थी। गुरु अपने शिष्य को कॉपी, पेंसिल, स्लेट या पेन वैसा कुछ नहीं, उसको लिखने के लिए नहीं कहते थे। मैं सोचता हूँ कि वो सब हृदयस्थ होता था। सीना भसीनी एक शब्द मैंने सुना कहीं, कहते सीना भसीनी, इस सीने से उस सीने में। और मेरे ख्याल से दर्शन, परंपराएं, विरासत सब उस सीना भसीनी के जरिए आगे बढ़ती रही। आज का युग बहुत आधुनिक हो गया है, हम लोगों ने कई तरह के आविष्कार हो गए तो उनका लाभ भी मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि इतिहास जब लिपिबद्ध हो जाता है, दर्शन जब लिपिबद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से वो एक प्रामाणिक चीज़ उपलब्ध हो जाती है। खैर, ये विद्वानों के करने की बात है। अब मेरा निवेदन है आदरणीय देवर्षि कन्नानाथ जी शास्त्री साहब से कि वे पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय शास्त्री जी। आज जिस संप्रदाय के इतिहास के ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, उस संप्रदाय के आदिदेव भगवान शंकर हैं। गुरु वंदना तो हो गई, किंतु आदि गुरु भगवान शंकर की वंदना का अचानक मुझे ध्यान आया, तो मैं शंकर वंदना के मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूँ। शीर्षोत्खेल दनिन्द्यनाथ चटिनी कल्लोलमाला कुले यद्भाले नललुप्यमान शिशिरो बालशशीराजते भक्त्यावेश नमत्सुरेश मुकुटप्रोद्धृष्टपादाम्बुजे तस्मिन् शैलसुता विलास रसिके देवे मनोमोदताम्। आज के समारोह में उपस्थित आदरणीय जननेता श्री मुरारी लाल जी साहब, राजीव अरोड़ा साहब, डॉक्टर दयानंद जी भार्गव साहब, जिनका ग्रंथ आज हमारा मुकुटमणि हो रहा है, हमारे चर्चा का केंद्र है, उसके लेखक हुकुम सिंह जी तंवर साहब, समस्त योगीगण जिनके चरणों में मैं